हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में। ये आपका दोस्तों साइंस रेलवे के एग्जाम के लिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी, जेई हो, सभी लोगों के लिए ये साइंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वो बेनिफिशियल आपका होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका मैं एनसीईआरटी पे आधारित पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट आसानी से सरल भाषा में समझते रहिए, ठीक है। साइंस पढ़े जीरो से एक के सर के साथ। ओके सर दोस्तों, तो ये आपका आज का जो टॉपिक है दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन प्रकाश का अपवर्तन। हमने अभी पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ लिया था। उसके जो न्यूमेरिकल जितने हो सकते हैं, जितने टाइप के, वो न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिया था। उस वीडियो को आप अच्छे तरीके से एक बार देख लेना, ठीक है। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। अब अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट थ्योरी पे, ठीक है। तो ये है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस प्रकाश का अपवर्तन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे रिफ्लेक्शन मींस प्रकाश का प्रवर्तन में तो हम लोग समझ लिए सर कि जिस माध्यम से लाइट गुजरी, उसी माध्यम से किसी वस्तु से टकरा के वापस चली आए, उसी को हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल दिया, मींस प्रकाश का प्रवर्तन बोल दिया। लेकिन ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस प्रकाश का अपवर्तन जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है तो डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसमें यह चीज होती है दोस्तों कि जो आपका लाइट ट्रेवल किया, किसी वस्तु को हिट किया, ठीक है, तो वो सेम माध्यम में वापस ना आके, मतलब रिटर्न ना होके, वो दूसरे माध्यम में आगे ट्रेवल कर जाती है। और जो उसका एक्चुअल पाथ रहता है, उससे या तो बेंड हो जाती है, मींस एक्चुअल पाथ जो उसका रहता है ट्रेवलिंग का, उस वही पाथ पे ना चल के वो उस रास्ते से भटक के, चाहे वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या विलंब से दूर मुड़ जाती है। ये सारी बातों को हम जानेंगे कि ये कैसे क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो जो प्रकाश का अपवर्तन जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, उसका कुछ उदाहरण बता के दिखाइए सर, तब मानेंगे। तो ये एग्जाम्पल आप देख रहे हो दोस्तों, ये पेंसिल जो है, ये पेंसिल कैसी रहनी चाहिए थी? ये सीधी रहनी चाहिए थी, लेकिन यह मुड़ी हुई दिखती है। ऐसा क्यों होता है? वो भी प्रकाश का, जैसे ये पेंसिल आप देख रहे हो, ये एक्चुअल पेंसिल है आपका, लेकिन जब कोई ऑब्जर्वर बाहर से देखता है, अगर इस वाटर में इस पार्ट को देखता है, तो उससे कुछ इस तरह से मुड़ी हुई दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, अगर मान के चलो ये पूरा अगर वाटर ही रहता, ये पूरा जो इलाका है वाटर ही रहता, तो ये जो लाइट जो थी, वो आपकी सीधी इसी तरह ट्रेवल करती। तो अगर आप आपकी आंखें यहाँ पे स्थित होती दोस्तों, तब आप उसे देख पाते। लेकिन क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो पाथ लाइट है, इस तरीके के जाने के बजाय या कुछ एंगल, सर्टेन एंगल से मुड़ जाती है। जब ये मुड़ जाती है तो इसको हम पीछे जब एक्सटेंड करते हैं दोस्तों, तो लगता है कि ये लाइट यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। समझे कि नहीं? यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन मीन्स, उसका उदाहरण ये हुआ कि जो पेंसिल हमें दिखनी चाहिए सीधी, वह मुड़ी हुई दिखती है। किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा चीज है, देखिए डेफिनेशन जो मैंने बताया था उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? एक पारदर्शी मीन्स जहां लाइट आसानी से ट्रेवल कर जाए, प्रकाश आसानी से ट्रेवल कर जाए, दूसरे मीडियम में जाने पर दिशा परिवर्तन जो उसका, ये मान के चलो एक यह एक माध्यम है, तो यह ऐसे आना चाहिए था, लेकिन वो इस पाथ पे ट्रेवल ना करके ये किसी ऐसे चला जाता है, नहीं तो किधर इधर चला जाता है। मीन्स एक्चुअल जो पाथ रहता है वो उससे डाइवर्ट हो जाता है, मीन्स उसका चेंज हो जाता है, जिधर उसको पहले जाना चाहिए था, पर इनिशियल रास्ते से दूसरी ओर साइड में मुड़ जाता है। तो उसी दिशा परिवर्तन को अर्थात मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। The process of changing the direction of a ray of light when it passes from one transparent medium to the another is called refraction of a light. मीन्स डायरेक्शन को चेंज होने का जो एक्चुअल उसका जो रियल पाथ है, उससे डाइवर्ट होने को
हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। उसका एक शानदार एग्जांपल है दोस्तों, ये आपका कॉइन कॉइन अगर नीचे बकेट में रखा हुआ है तो जब उसे बाहर से देखोगे तो वो लगेगा कि वो अपने एक्चुअल पोजीशन से उठी हुई प्रतीत होती है। ये क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन के वजह से ही होता है, क्योंकि ये आपका जो लाइट है इसको इस तरह से ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन इस तरह से ट्रेवल ना होके अपने एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है और इस तरह से मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग मीन्स इसको जाना चाहिए, तो ये कोई रे है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो इस तरह से डाइवर्ट हो जाती है। इसी को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एक माध्यम पारदर्शी माध्यम से ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, उदाहरण उदाहरण कुछ देख लेते हैं जो कभी कभी हो सकता है कि आपके न्यूमेरिकल में पूछ दिया जाए, न्यूमेरिकल नहीं सॉरी एमसीक्यू में। जैसे पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। पानी की सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना भी प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल है। कांच के बर्तन में रखे नींबू या फिर चांदी की चाशनी में रखे रसगुल्ले वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं, वह भी प्रकाश का अपवर्तन का ही उदाहरण है दोस्तों। इंग्लिश में द क्वाइन अपीयर्स रेज्ड इन वाटर मीन्स जो सिक्के हैं आपके पैसे हैं वो ऊपर उठे दिखाई देते हैं। ठीक है, द पेंसिल अपीयर्स बेंट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर and rasgullas kept in lemon water or sugar syrup is a glass vessels in a glass vessel where appear larger than actual size। नहीं चाहे वो नींबू हो चाहे रसगुल्ले हो या किसी हम पानी में डुबा के रखें या चाशनी में डुबा के रखें, तो जो उनका एक्चुअल साइज होता है, जितना साइज बाहर निकालने के बाद दिखता है इत्तू सा, उतना इत्तू सा नहीं दिखाई देगा, इतना बड़ा दिखाई देता है। इसलिए क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन के वजह से उनका साइज बढ़ जाता है। तो ये उदाहरण को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो सर ये बताइए कि एक्चुअल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? एक्चुअल में यही होता है कि देखो, पहले मैं इधर आपको समझा देता हूं। ये कोई एक ये मान के चलो इधर एक मीडियम वन है। ठीक है, ये मीडियम पहला है आपका और ये मीडियम दूसरा है। ठीक है दोस्तों, मीडियम मीन्स माध्यम। इधर चीजों का ध्यान रखना, मीडियम बोले तो माध्यम। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई लाइट मान के चलो ऐसे ट्रेवल करती है, यहाँ पे आती है। ठीक है, माध्यम वन से माध्यम दो के बीच में, तो इसको एक्चुअली में किधर ट्रेवल करना चाहिए था? इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते जाना चाहिए था। अगर मान के चलो ये माध्यम यहाँ पे, ये सेपरेट, ये जो माध्यम वन और माध्यम टू को ये लाइन जो सेपरेट कर रही है, यहाँ पे नहीं रहती, एक ही माध्यम रहती, तो इसी पाथ पे ट्रेवल करता करता कि नहीं? लेकिन होता क्या, जब माध्यम वन से माध्यम दो के बीच में ट्रेवल करती है तो उसको सर जी उसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो सीधे ना जाके वो हो सकता है कि वो अपने एक्चुअल पाथ से दोस्तों, वो अपने एक्चुअल पाथ से इधर मुड़ जाए, नहीं तो इधर मुड़ जाए, वो पता नहीं किधर मुड़ती है। लेकिन वो अपने एक्चुअल पाथ जो उसका ये क्या था दोस्तों? एक्चुअल पाथ था, वास्तविक पाथ था। इधर उसको आना था, एक्चुअल पाथ से आना था, लेकिन वो उधर ना जाके ये इधर उधर डाइवर्ट हो जाती है, मीन्स एक्चुअल पाथ से खिसक जाती है, मुड़ जाती है। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, जैसे आपका यहाँ पे एओ कोई रे है जो कि आपकी आपतित किरण है दोस्तों। ठीक है, आपतित किरण है, इसे हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो रे एओ जो रे इधर से आई है, इसको जाना चाहिए था कैसे अगर ये माध्यम नहीं रहता तो ये, लेकिन वो एक्चुअल में हुआ क्या है, वो मुड़ गई है एक एंगल, सर्टेन एंगल से उसका जो, अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं, सिर्फ देखना है, अभी समझना नहीं है कुछ, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आई इज ग्रेटर देन आर, है कि नहीं? लेकिन हम जब रिफ्लेक्शन में पढ़े थे तो ये दूसरा आर है, उसको हम लोग देखेंगे आगे आराम से समझेंगे। पहले आप बस इतना समझिए कि प्रकाश का वर्धन किसको बोलते हैं। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है और वो अपने एक्चुअल पाथ पे ना चल के दूसरे पाथ पे मतलब मुड़ जाती है, दूसरी ओर मुड़ जाती है,
उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीजें भी बस आप ध्यान दीजिए, आगे आगे सारी चीजें मैं आपकी कवर करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, refraction of light by different transparent medium is not the same, or the amount of bending of light is also different for different medium। Means विभिन्न पारदर्शी माध्यमों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समान नहीं होता। मीन्स कितना वो लाइट जो एक्चुअली में बैंड हो रही है, जो एक्चुअली में अपना डाइवर्ट हो रही है, जो एक्चुअल उनका जो पाथ है वो दूसरी साइड में मुड़ रही है, वो कितना मुड़ेगी, ज्यादा मुड़ेगी, कम मुड़ेगी, थोड़ा मुड़ेगी, कम मुड़ेगी, जितना कितना मुड़ेगी वो, कितना वो डाइवर्ट होगी अपने एंगल से, अपने एक्चुअल पाथ से, कितना वो साइड में चली जाएगी, मतलब कितना वो मुड़ सकती है, कितना वो दूसरे पाथ पे जा सकती है, यह भी सेम नहीं होता है। अलग अलग माध्यमों में इसकी प्रकाश की मुड़ने की मात्रा अलग अलग होती है दोस्तों। क्या? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की मुड़ने की मात्रा अलग अलग होती है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की मुड़ने की मात्रा अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो सर ये बताइए, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि प्रकाश की चाल ही तो बताती है ना दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये मान के चलो दोस्तों, दो प्लेस हैं, ठीक है, ये दो जगह है, प्रकाश की चाल की मैं बात कर रहा हूँ अभी। किसकी बात कर रहा हूँ? स्पीड ऑफ लाइट की। ठीक है, मीन्स प्रकाश की चाल पे मैं भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान दीजिए। मान के चलो दोस्तों, यहाँ पे ये ये जो डॉट, ये जो मैं आपको सर्कल बना रहा हूँ, ये समझिए घर है। ठीक है, आपको इसमें ट्रेवल करनी है। ठीक है, ये रोड बना हुआ है, मतलब ये मार्केट है, आपको इसमें ट्रेवल करनी है। और एक दूसरा जगह है दोस्तों, ठीक है, ये दूसरी कोई जगह है। ये मान के चलो 1 है, ये मान के चलो 2 है। अगर आपसे पूछा जाए, ये बताओ, पहली जगह जाने में और दूसरी जगह अगर जाते हो, तो ये बताओ आपकी स्पीड, गति उस जगह में ट्रेवल करने की किसमें ज्यादा होगी? ठीक है, क्या मैंने पूछा आपसे? ये बताओ, फर्स्ट प्लेस और सेकेंड प्लेस जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है आपके लिए, इसमें गति आपकी कहाँ पे ज्यादा होगी अगर आप जाते हो? तो सर यहाँ पे जगह बहुत खाली खाली है, इसलिए यहाँ पे स्पीड ऑफ, मेरी जो स्पीड रहेगी, गति रहेगी, ज्यादा रहेगी। यहाँ पे हल्का, अरे रे 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 रे, या इससे ऐसे 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 जगह बनाना पड़ेगा। मीन्स बहुत डिफिकल्टी से मैं आगे बढ़ पाऊंगा सर यहाँ पे। तो इसमें अगर देखा जाए, गति किसकी रहेगी ज्यादा? गति आपकी 1 में ज्यादा रहेगी S2 के कंपेरिजन में। यही तो चीज होती है माध्यम में भी दोस्तों, कि माध्यम को हम लोग एक डेंसर बोलते हैं, एक रेयर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, डेंसर मीडियम उसको बोलते हैं दोस्तों जो कि जो पार्टिकल रहते हैं बहुत ज्यादा हल्का क्लोज रहते हैं, और रेयर मीडियम उसको बोलते हैं जिसमें पार्टिकल थोड़ा दूर रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि प्रकाश को भी अगर जगह थोड़ा दूर दूर, मतलब खाली जगह मिले, तो वहां पे वो स्पीड, उसकी गति उसकी बहुत तेजी से जाएगी, बहुत तेजी से ट्रेवल करेगी। और दूसरी बात यह हुआ दोस्तों कि अगर उसको बहुत से ऑब्स्टेकल मिलेंगे, मतलब बाधित करने वाले कोई कण मिलेंगे, कुछ भी मिलेंगे, तो उसका स्पीड को क्या करेंगे, वो रिड्यूस करेंगे। इसलिए दोस्तों, इसलिए हर माध्यम में अलग अलग होती है। कोई अगर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, वो रेयर मीडियम हो गया, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, वो आपका डेंसर मीडियम हो गया है ना। तो उसका मतलब विभिन्न, वही चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ये क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स की जो मतलब नजदीकियां रहती है, वो अलग अलग होती है। रेयर मीडियम में थोड़ा दूर रहते हैं, डेंसर मीडियम में थोड़ा ज्यादा होते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रेयर मीडियम किसको बोलते हैं, डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं अच्छे से। प्रकाश निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति लगभग 3000 किलोमीटर प्रति सेकेंड में चलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। वायु में प्रकाश की चाल इससे थोड़ी ही कम होती है, परंतु व्यवहार में हम इसे निर्वात के प्रकाश की चाल ही मान लेते हैं।
पानी में प्रकाश की चाल इतना होता है, कांच में प्रकाश की चाल इतना होता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, ये सारे पॉइंट को। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, द फास्टेस्ट द स्पीड इन वैक्यूम और वाइड इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो सेम इज द जो वैक्यूम में हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को लेते हैं वही एयर में कंपेरिजन कर लेते हैं। और ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चीजों को ध्यान रखेंगे और कुछ लिस्ट है, इसे भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में कभी भी डायरेक्टली डाटा को आप ध्यान में रखिएगा, पढ़ लीजिए इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, सबसे यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट, डायमंड में हीरा में आपका बहुत ही कम है। ठीक है, हीरा में बहुत ही कम है आपका, ये चीजें ध्यान रखना। तो दोस्तों ये बताइए सर जी, जो प्रकाश की चाल है, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि एक रेरर मीडियम होता है, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ सेपरेट कर लेते हैं, फिर से 2 बॉक्स बना लेते हैं आपके लिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ते जाएंगे हम लोग। ये फिर से हमने 2 बॉक्स बना लिया आपका। ठीक है, इसमें अब फिर से एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ पे थोड़ा क्लोज क्लोज। ठीक है दोस्तों, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें मैं बताने की वही कोशिश करूंगा। मान के चलो ये आपका एयर है, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, पानी है। ठीक है, ये आपका वाटर है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा। पहले ये बताओ आप मेरे को दोस्तों कि अगर कोई आप यहाँ पे ट्रेवल करने जाते हो तो आपको आसानी कहाँ पे से, आपकी स्पीड कहाँ पे ज़्यादा रहेगा? तो सर जी आप बता दो डायरेक्ट, जो मैंने अभी जस्ट समझाया था कि आपकी स्पीड यहाँ पे ज़्यादा रहेगी एज कम्पेरिजन टू, तो इसमें आपका ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे बेंडिंग, आपको ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ सकता है। तो स्पीड, अगर हम गति देखा जाए तो आपकी 1 की ज़्यादा रहेगी, 2 की कम रहेगी। तो उससे क्या, तो उससे ये हुआ दोस्तों कि जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, वह एक डेंसर मीडियम हो गया, मीन्स सघन माध्यम हो गया। सॉरी, देखते हैं, वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम है। हम कहते हैं कि हवा की अपेक्षा पानी का प्रकाशीय घनत्व अधिक है, अर्थात वायु की अपेक्षा पानी प्रदत्त सघन माध्यम है, मीन्स डेंसर मीडियम है, और पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशता विरल माध्यम है। यहाँ पे 2 चीज आपको समझनी होगी कि सघन माध्यम किसको बोलते हैं। ठीक है, 2 चीज आपको समझनी होगी दोस्तों, सघन माध्यम, ठीक है, और दूसरा चीज क्या, विरल माध्यम। विरल माध्यम, सघन को क्या बोलते हैं हम लोग, डेंसर, और इसको रेयरर। तो ये हम लोग पता कैसे चलेंगे, तो पता आपको तभी पता चलेगा कि कोई माध्यम सघन है या विरल है, हम लोग जब उसकी स्पीड ऑफ लाइट, जो डाटा अभी हमने ये देखा है, स्पीड ऑफ लाइट इस प्रकाश की गति का जब कंपैरिजन करेंगे कि इस माध्यम में और उस माध्यम में प्रकाश की गति कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन है। सघन मीन्स डेंसर माध्यम और विरल मीन्स रेयर माध्यम। तो जहां पे स्पीड ऑफ, मस्ट 2 माध्यम ले लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक एयर एक वाटर 2 माध्यम ले लिया, हमने स्पीड ऑफ लाइट अब देखनी है। तो ये देखो दोस्तों, वाटर के स्पीड ऑफ लाइट ये और एयर के स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ लाइट वाटर क्या हो गया, ज्यादा है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसका स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, एक दूसरे कंपेरिजन में कंपेरिजन करते हैं, जहां पे स्पीड ऑफ, जिस माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, वह एक विरल माध्यम, और जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम, वह एक सघन माध्यम। ठीक है,
उल्टा होता है दोस्तों। अगर हमको माध्यम का पता करना है कि वो सरल है या विरल, तो स्पीड ऑफ लाइट हम लोग देखते हैं। जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा वह एक विरल माध्यम, और जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम वह एक सघन माध्यम होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट जो गति जो रहती है आपकी 1 की ज्यादा रहती है और 2 के कंपेरिजन में। तो जो सघन माध्यम है दोस्तों आपका, ठीक है दोस्तों, जो आपका सघन माध्यम है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है दोस्तों आपका, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है दोस्तों आपका 2 के कंपेरिजन में आपका ज्यादा है, 2 के कंपेरिजन में आपका ज्यादा है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसलिए आपका जो स्पीड ऑफ लाइट 2, सॉरी सॉरी 1 का आपका ज्यादा है 2 के कंपेरिजन में, तो 1 आपका एक विरल माध्यम हो जाएगा, या एक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, विरल माध्यम होगा। और दूसरा जो होगा आपका दोस्तों सघन माध्यम होगा। समझ में आ गया ये चीजें, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, कंपेरिजन हमें करना है तभी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम है। ठीक है, इसलिए जो पानी है आपका एक सघन माध्यम है, और जो एयर है आपका वह एक विरल माध्यम है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कांच में कम है। देखो क्या यहाँ पे लिखा, क्योंकि पानी की अपेक्षा, पानी के रिस्पेक्ट में जो आपका ग्लास है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, इसलिए कांच क्या हो गया, पानी के कंपेरिजन में ज्यादा एक सघन माध्यम हो गया। और जो आपका पानी हो गया जो कि वायु की अपेक्षा में एक सघन माध्यम था, वो जब उसकी कंपेरिजन जब हम कांच से करते हैं तो वो एक वहां पे विरल माध्यम हो जाता है। ठीक है, तो पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशता एक सघन माध्यम है, आकाश की अपेक्षा पानी प्रकाशता एक विरल माध्यम है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ऑप्टिकली जितना वह सघन होगा, ऑप्टिकली जितना वह घनत्व उसका अधिक होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, प्रकाश की गति कम होगी। इसलिए हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं दोस्तों कि प्रकाश की जो चाल है आपकी वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका, किसका, किसका, ऑप्टिकली डेंसिटी का, ऑप्टिकली डेंसिटी का। मींस अगर देखा जाए तो प्रकाशीय घनत्व का दोस्तों। ठीक है, ये चीज इतनी समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ता हूं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन वाटर देन इन एयर, वी से दैट ऑप्टिकली डेंसर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ एयर। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई, एक बार आप इसे रीड आउट कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है। द हायर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम द लोअर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन इट। ओके दोस्तों, अब आज का ये आपका लास्ट टॉपिक होगा जो मैं आपका भी यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कि ये यहाँ पे मैं आपका खत्म कर दूंगा लेक्चर। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, आपतित किरण, अविलंब क्या होता है, अपवर्तित किरण किसे बोलते हैं, आपतन कोण किसे बोलते हैं, ये सारी चीजों को मैं, अपवर्तन कोण किसे बोलते हैं, सारी चीजों को मैं आपको डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है आपका, इसी को हम लोग जो यहाँ पे आपका एओ है, ठीक है, उससे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, एओ, और ये जो आप ये देखो, ये लाइट ऐसे आया, ट्रेवल किया, ये लाइट ऐसे आ रही है, यहाँ पे ये कोइंसिडेंस हुआ, इसी को हम लोग आपतन बिंदु, जैसा वहां पे था बिल्कुल यहाँ पे भी वैसा ही है। ठीक है दोस्तों, आपतन बिंदु। और ये आपका इसी पॉइंट पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये आपका जो एन एन डैश है दोस्तों, ये आपका एन एन डैश है जो, वो आपका क्या है दोस्तों, अभिलंब है। ठीक है, और ये आपका, ये क्या हुआ, अगर इसमें रिफ्लेक्शन बोलते थे उस समय, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी, वो आगे ट्रेवल कर गई क्योंकि दोनों एक दूसरे पारदर्शी माध्यम थे।
वहां पे जब कोई ऑब्क्यू मटेरियल रहता था तो जो उसे क्रॉस नहीं करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आगे ट्रेवल कर गई, तो ये जो आपका हो गया रिफ्रैक्टेड रे है आपका, वो भी क्या है आपका दोस्तों, रिफ्रैक्टेड रे, जिसे हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपवर्तित किरण बोलते हैं, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं उसको? अपवर्तित किरण बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। ये जो हो गया आपका एंगल ऑफ, ये वाला जो एंगल है आपका अभिलंब से कितना है, इसे अपवर्तन कोण बोलते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, और कुछ नहीं है। ये सेम चीजें हैं कि इसका जो ये एक्चुअल जो पाथ था दोस्तों, आप देख सकते हो ये वाला था, लेकिन ये इस पाथ पे ना चल के इसका एक सडन एंगल पे बैंड हुआ ये, जिसके वजह से यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। तो यही चीजें आपको ध्यान देनी होगी कि किसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। द रे ऑफ फॉलिंग ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यहाँ पे देखो, एक माध्यम आपका ये हो गया और एक ये दूसरा माध्यम हो गया। एक आपका क्या माध्यम, एक ग्लास माध्यम है, एक आपका एयर है। तो दोनों को सेपरेट करने वाली जहां पे वो लाइट पड़ रही है, जो इंसिडेंट पड़ रही है, उसे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। और जहां पे वो कोइंसिडेंस के दूसरे माध्यम से, उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण द्वितीय माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है, उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं दोस्तों। The point at which the incident ray strike the surface separating the given medium is called the point of incidence, ठीक है। अभिलंब उसी आपतन बिंदु से जो नॉर्मल रहती है, उसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। रिफ्रैक्टेड रे, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। द रे ऑफ लाइट बेंडिंग एंड गोइंग टू द अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। आपतन कोण किसे कहते हैं सर? आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, उसे आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसे हमने क्या बोला, ये आपका ये जो एंगल है आपका दोस्तों, ये आपका आपतन कोण है। ये आपतन कोण किससे किसके बीच में है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। इसी को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। आपतन कोण कहते हैं दोस्तों यही चीज को, ठीक है। और जो अपवर्तन कोण है, वह अभिलंब और आपका अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बना हुआ है, उसे हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है, उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। द एंगल ऑफ विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विथ अ नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये सारी चीजें आपको कवर हो गई। तो ये चीजें हम लोग कल देखेंगे हल्का। आज यहीं पे आपका वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, ओके। तो अगर ये मेरी कोशिश आपको अगर अच्छी लग रही है दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं पे मैं समझाने का तरीका, कहीं पे कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक, ये पॉइंट कुछ रह गया है बोल के, मैं उसे आपके लिए फिर से कवर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे मस्त से पढ़ते रहिए, बिल्कुल जीरो से हर एक बारीक चीज आपको समझ में आई। कुछ लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके मेरे चैनल पे आपको उसका प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, फिजिक्स फाउंडेशन बैच बोल के। वहाँ पे आपकी सारी जो है वो मिल जाएगी, वहाँ प्रोवाइडेड की गई है। और ये पीडीएफ आपको अभी जस्ट टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपने, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये मेरी कोशिश आप तक पहुंच पा रही है दोस्तों, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपका जो भी, मैं चाहे वो आपका कम्युनिटी का जो रहता है, वहाँ पे एक एमसीक्यू डालते रहता हूँ, एक आपका शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करते रहता हूँ, या कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी मुझे नई चीजें और जेन्युइन चीजें मुझे अपडेट मिलती है, तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ सीधा सरल भाषा में। तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।